फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज पॉपुलेटेड एज ब्राज़ील। तो ये में क्या है ना कि जब 2011 वाला सेंसस आया था तो ये 5th नंबर पे था। मतलब अगर वर्ल्ड में अगर कोई यूपी भी कोई कंट्री होता तो चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद। लेकिन अभी शायद ये 2019 में अपडेट हो गया है, तो अभी पाकिस्तान आ चुका है इंडोनेशिया के बाद, एंड देन ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बराबर इसका पॉपुलेशन हो गया है। और स्टेट इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया है। तो फर्स्ट बताएं। राजस्थान है ना? सेकंड, थर्ड? सेकंड एमपी होगा। हाँ, एमपी। थर्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देन फोर्थ यूपी। इसके बाद क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, ये 20th बोल रही हैं। हाँ वो अभी बताऊंगी। हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस आया था, तो इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक थे, मतलब 70 मिलियन के अराउंड, जिसमें ये बफेलोज वाले, उसमें ये यूपी फर्स्ट पे आता है, और जो कैटल उसमें सेकंड आता है शायद, बंगाल फर्स्ट पे है। और और इसी कारण ये लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर तो होगा ही। ये यूपी का फर्स्ट, और ये पूरे इंडिया में आई थिंक 17% के अराउंड यूपी ही मिल्क प्रोड्यूस करता है। और लार्जेस्ट शुगर केन एंड शुगर प्रोड्यूसर, तो शुगर केन तो ये पहले से था, और बट शुगर आई थिंक महाराष्ट्र था ना पहले से, बट अभी ये शायद अपडेट हुआ है, तो ये दोनों में ही यूपी फर्स्ट हो गया है, ऐसा है कुछ ना। साउथ स्टेट कौन शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस करता है? महाराष्ट्र था। तमिलनाडु। महाराष्ट्र था ना। महाराष्ट्र में बहुत है वो। नहीं तमिलनाडु में तो तो पानी का है। ये इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर से 3 ही स्टेट मतलब शुगर प्रोडक्शन को डोमिनेट कर रहे हैं, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तमिलनाडु मतलब यही तमिलनाडु का तो नाम नहीं है ऊपर में। हाँ, और शुगर केन में पहले से मतलब यूपी फर्स्ट था, महाराष्ट्र सेकंड था। हाँ, बट शुगर में महाराष्ट्र था, बट इधर दोनों में यूपी हो चुका है। करेक्ट। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रिवन बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये तो है क्योंकि यूपी में उतना तो ये इसी कारण अभी ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला एक स्कीम लॉन्च हुआ है ना, क्योंकि मेनली यहाँ पे ये एमएसएमई और स्मॉल सेक्टर से ही इनकी पूरी लाइक ये हथकरघा उद्योग, ये कारपेट वाला, चीनी मिट्टी, इस टाइप के बहुत सारे हैं, इन्हीं से ही पूरा यूपी का मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्हीं से ही बना। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। ये टीएफआर रेट के बारे में। हाँ सेकंड, नहीं वो तो पढ़ ही रही हूँ मैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में पूछ रही थी। सेकेंड हाईएस्ट टीएफआर है आफ्टर बिहार, तो ये बिहार के बाद जैसे यूपी का ये बिहार भी 3 के लगभग ही है, और यूपी का भी 3.1 ही टीएफआर है, तो इसीलिए ये यूपी गवर्नमेंट अभी एक नया बिल ला रही है ना, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड ऐसा कुछ वेलफेयर बिल 2021, जिसमें 3 बच्चे से ज़्यादा ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट के जॉब में उनको, मतलब अभी तो नोटिफाई उतना नहीं हुआ है, अभी बिल आएगा, तो प्रॉपर अभी पता नहीं है उसके बारे में क्या क्या उसमें है। और लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, तो ये अभी 2019 वाला जो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स था, यूपी सबसे नीचे था। फर्स्ट पे कौन था बताया जरा? केरला था। केरला, हाँ वही था, और तो इसमें नहीं है ना कुछ। यूपी काफी कैटल फेयर कहाँ पे होता है? ये तो बहुत जगह होता है, यूपी में भी होता है अभी नहीं याद आ रहा है। ओके, बहुत जगह होता है, अभी थोड़े देर में याद करके बताती हूँ। क्या क्वेश्चन था? कैटल फेयर किस जगह, लाइक इन व्हिच प्लेसेस? वो तो सभी जगह होता है ना, या फिर मतलब ऐसे स्पेसिफिक कुछ होता है? मतलब जैसे अगर कैटल को खरीदना बेचना होता है तो वो फेयर तो होता है, फेस्टिवल जैसा होता है ना। यहाँ आगरा में होता है, इसको वटेश्वर मेला कुछ कहते हैं, इसमें ऊंट का वटेश्वर। हाँ वो चीज पुष्कर में भी होती है। पुष्कर में भी होती है। हाँ पुष्कर में वो मतलब वैसे तो वो यूजुअली कैमल और हॉर्सेस के लिए, बट और भी जानवर मिल जाते हैं वहाँ। राइट। होती है, सोनपुर में भी होती है।
Sonpur. Sonpur is in Haryana. यूपी में सोनपुर Sonpur is in Bihar. Bihar. हाँ Okay. बिहार का, हाँ वो काफी फेमस, हाँ यूपी हरियाणा में सोनीपत है। Right. Asia's biggest cattle fair, Sonepur Mela, best of India. Okay. एक तो यूपी में एक और है ये दादरी मेला करके है, बलिया के पास है। बलिया में ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम ये लगता है कुछ। बलिया इधर है ना, बिहार से के पास है, तो सोनपुर यहाँ एक पूर्णिमा पे ही होता है, मंथ ऑफ नवंबर। तो यूपी का यही दो शायद फेमस। आगे अच्छा, वो जो अपना डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो इधर ही मीट करता है ना, दादरी हाँ दोनों ईस्ट वेस्ट और वाला। हाँ नहीं, वो दादरी वो अपने वाला मतलब वो गाजियाबाद के पास दादरी है। वो ये जो बता रहे हैं वो बलिया के पास दादरी बता रहे हैं। वो आगे आएगा शायद, चलते दादरी रहना नहीं, चाहिए। ददरी, बलिया वाला ददरी है, ददरी। अच्छा, वो दादरी एक्चुअली वो गाजियाबाद के पास होता है। टाइम पेट्रोल वाला कौन सा होता है? वो तो वही वाला होगा, मेरठ और गाजियाबाद वाला। तो ये मीट होता है कि नहीं होता? यहाँ पे नहीं होता ना, हाँ जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यहाँ पे नहीं मीट करता क्या? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आगे आएगा, उस पे फिर तब बात कर लेते हैं। मतलब हाँ, नेक्स्ट है कि स्लाइड में नहीं है पता। शायद। हाँ मतलब वो भी देखना पड़ेगा ना, अभी उसमें पूरा मैप में बताया हुआ है। एक बार नीचे कर दीजिए संजय। नहीं ठीक है, मुझे लगा याद होगा। हाँ ये दादरी खुर्द, हाँ दादरी के पास देखिए मैच कर रहा है। हाँ ये ग्रीन और रेड है ना। बलिया के पास वाला ददरी है। हाँ वो ददरी मेला। बलिया इतना फेमस क्यों है? बागी मेला बलिया है ना। पूछते हैं क्या? मेला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। आर्ट एंड कल्चर में शायद पूछ सकता है, बट हाँ किसने पूछा था? बलिया के अंदर पैरेलल सरकार चलाई थी ना चिट्टू पांडे ने। बागी बलिया वही है क्या बागी बलिया? चिट्टू पांडे। हाँ वही है बागी बलिया। वही है। एक सतारा में थी और एक कहाँ थी? और आई थिंक वेस्ट बंगाल में थी ना। ठीक है, यहाँ तीसरी थी क्या? ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो? बागी बलिया यहाँ पे सबसे कम ड्यूरेशन के लिए थी क्या? अरे वो ड्यूरेशन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही देख लो कि तीन पैरेलल थी। ठीक है, हाँ समझ आ गए। ठीक है, स्टेट्स बता दो, बाउंड्रीज। यूपी सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, 8 स्टेट एंड ये एक दिल्ली। 9 स्टेट्स है ना। 9 स्टेट्स एंड दिल्ली। मतलब हाँ, ये दिल्ली को इंक्लूड करके 9 है। हाँ नेशनल नहीं 1 बाउंड्री 2 3। अब देखते हैं। अब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ वही दिल्ली को इंक्लूड करके ना। 6th वाला दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। इसमें क्या है कि जो यूपी का जो एमपी वाला जो एरिया है ना, सबसे ज्यादा यूपी एमपी से ही जुड़ता है, और हिमाचल प्रदेश से सबसे कम। देखिए एकदम चोटी पे थोड़ा सा बचा हुआ है, वहाँ सहारनपुर है, बस एक ही जिला है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ता है। और ये नेपाल का काफी ज्यादा एरिया ना यूपी से जुड़ता है। एक बिहार, नेपाल किससे किससे, एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। क्या इसमें लिखा है? यूपी शेयर्स बॉर्डर विद मोस्ट ऑफ, हाँ 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ शेयर बॉर्डर, हाँ इट शेयर्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, हैंस उत्तराखंड एंड हरियाणा डोंट। ये लग रहा है ना कि उत्तराखंड और हरियाणा जुड़े हुए हैं, बट वो जुड़े नहीं है। वहाँ यूपी टिप पे आ गया है, तो वो दोनों अलग हैं, मतलब यूपी से अलग होते हैं। तो नेपाल का यूपी का, नेपाल से जो यूपी के जो कुछ स्टेट्स है जो जुड़े, मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो जुड़े हुए हैं, उसमें मेनली ये सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब मतलब मेन है जो कि नेपाल से जुड़े हुए हैं। तराई इलाके हैं जो भी, वही ऊपर के, मतलब सारे तराई नहीं है, बट बहराइच एंड ऑल ये सब है तराई वाला। तो
आगे चले। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? ये इधर ये नेपाल एकदम नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है, नेपाल से जुड़ा हुआ महाराजगंज है और महाराजगंज से जुड़ा हुआ गोरखपुर है। राइट। हाँ, ये एक और है बहराइच में, हमारे ट्राइबल अपराइजिंग्स में करतनिया बहराइच में घाट भी। वहाँ पे है बहराइच में ना। यहाँ पे करेक्ट, हाँ। हाँ, बहराइच में रहे हम साल। आगे बढ़े। तो यूपी में पहले क्या ना था कि ये जो शिवालिक हिल्स, भाबर, तराई और ये सारे रीजन के अलावा यूपी में पहले पहाड़ी वाला इलाका भी था ना, जो उत्तराखंड बाद में अलग हो गया। तो उत्तराखंड कब अलग हुआ था, किसी को ईयर पता है? 2000। 2000। हाँ, तो अभी इसमें क्या है कि यूपी मेनली 3 पार्ट्स में है, मतलब 3 उसका एक भाबर और तराई वाला इलाका, और ये जो बीच वाला है ये पूरा गंगा यमुना का मैदान है, मतलब प्लेन एरिया है। गंगा और यमुना दोआब बोल हाँ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, वही। और फिर नीचे का ये एरिया पठारी एरिया है, ये बुंदेलखंड, और इधर ये जो कैमूर हिल वाला एरिया है ना, ये बघेलखंड वाला एरिया है थोड़ा। तो ये पठारी इलाका है थोड़ा। तो इनमें क्या है कि बुंदेलखंड और वो बघेलखंड। बागेलखंड। हाँ, कैमूर वाला। हाँ, कोई कंफर्म करेगा क्या? हाँ, यही सही बोल रहा हूँ। हाँ, रोहिलखंड कहाँ पे पड़ेगा यहाँ? ये तो वो बरेली की उत्तराखंड तरफ। है। नहीं, रोहिलखंड थोड़ा सा बरेली एरिया साइड है। बरेली के पास पड़ता है, मतलब एकदम टिप, ये जो इधर वाला जो चोटी है ना, थोड़ा नीचे और नीचे राइट। और नीचे। ये हाँ, ये इधर थोड़ा सा। ओके ओके। मुझे तो यूनिवर्सिटी से याद है मतलब वहाँ पे है। बुंदेलखंड के बुंदेलखंड बगल के- में, ऑन द हाँ राइट ऑफ बुंदेलखंड ना, हाँ हाँ। ये छोटा सा टिप। ओके, दैट इज हम्म। रोहिलखंड। ओके। तो ये जो भाबर और तराई वाला जो इलाका है, ये ऊपर जो अभी बताया था ना सहारनपुर, और सहारनपुर से ये नीचे तक आता है, ये देवरिया, और इधर ये जो कुशीनगर, मतलब ये कुशीनगर देवरिया कुशीनगर वाला सब एरिया जो नहीं है, बुद्धा वाला, लुम्बिनी उम्बिनी के सब आसपास Correct. पड़ते हैं ये इलाके। ये महाराजगंज और ये सब एरिया है ना, यहाँ से एकदम नेपाल एकदम मतलब बॉर्डर है, और आप आराम से जा सकते हो। तो लुम्बिनी और ये सब बहुत पास, लुम्बिनी बहराइच के पास काफी पड़ता है। तो ये सारा एरिया मतलब बॉर्डर इनके बहुत ओपन है, मतलब आराम से आ जा सकते हैं। अभी क्या है ये नहीं पता, 8-10 साल पहले का बता रही हूँ। और इसमें भाबर तो हम लोग देख ही रहे ना कि काफी मोटे मोटे पत्थर हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नदियाँ वो जो शिवालिक हिल्स वाले एरिया से निकलती है ना, तो ये यहाँ गायब हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है। बट जब वो तराई रीजन में आती हैं तो वहाँ पे फिर से वो मतलब बाहर दिखती, दलदली थोड़ा ये इलाका होता है। बट अब क्या है, धीरे धीरे इन्हें गन्ना और धान और गेहूं इन सबको उगाने के लिए इन्हें अभी पहले उतना नहीं था डेवलप, बट अभी इन्हें धीरे धीरे एरिया साफ करके और मतलब एग्रीकल्चर के लिए ठीक ठाक स्थिति में लाए जा रहे हैं। यहाँ पे काफी गन्ना गेहूं हो रहा है। और ये गंगा यमुना वाला तो एरिया पूरा एलोवियल सॉइल है, ये मतलब बहुत ही उपजाऊ एरिया है। यहाँ पे इसको जलोढ़ मिट्टी नहीं कहते हैं, वही। तो और बाकी फिर ये जो नीचे वाला इलाका है, ये तो दक्कन का पठार का ये एक्सटेंशन है क्या, बुंदेलखंड वाला एरिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है, नहीं है। नहीं है। वो तो छोटा नागपुर प्लेटू है ना। हाँ, छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है यहाँ आसपास। बट यही कैमूर ये आसपास है, टच होता होगा जरूर, क्योंकि ये हाँ एकदम लास्ट में टिप पे, मतलब ये कैमूर की पहाड़ियां है ना, ये जो उसमें वहां शायद होता होगा। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, देख के बताएंगे आप लोग, ठीक है। और तो ये जो कौन सा सॉइल्स है? एलुवियल, उसको हिंदी में भाबर कहते हैं, इंग्लिश में एलुवियल। ओके, राइट। भाबर आई थिंक जब नदी उतरती है ना, तो वहां पे मोटे मोटे पत्थर जमा कर देती है, जहाँ पे वो डिसअपियर हो जाती है, नदी गायब हो जाती है, तो उसको भाबर कहते हैं। सॉरी जलोढ़ कह रहे हैं, भाबर सेडिमेंटरी रॉक्स रहते हैं क्या यहाँ पे? बोलने में मिक्स हो गया। नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स तो नहीं बोलेंगे, वो जो पत्थर है माउंटेन्स के ही, बोल्डर्स, बिग बोल्डर्स। इरोडेड जो होता है, इरोडेड मटेरियल है बेसिकली। हाँ, वो जो रिवर साथ मिलाती है। हाँ, मैं ये जो एलुवियल वाला वो जलोढ़ बोल रही थी, मेरे मुंह से भाबर निकल गया। वो जलोढ़ मृदा कहते हैं, और उसे काप मृदा भी कहते हैं। काप। तो
जो हाँ वो जो काप और जलोढ़ है वो एलुविलियल हाँ होगी वो बेसिकली, एलोविल है, वो तो भाबर मतलब वहां पे तो बताया ना अभी कि वहां नदी मतलब वहां पे तो कुछ हो ही गायब नहीं हो सकता जाता है। ना, वहां पे नदी करेक्ट गायब हो जाती है, वो अभी पूरी पहाड़ एकदम अभी मोटे मोटे पत्थरों में, अभी वो धीरे धीरे सेडिमेंट उनके आके फिर ये जो गंगा यमुना वाला मैदान है वहां पे वो इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि वो एरिया बहुत उपजाऊ हो गया है इसीलिए। करेक्ट। और ये बाढ़ वाला इलाका है ना काफी, ये गंगा यमुना वाला, इधर ये बिहार वाला भी एरिया से सब, तो इसलिए ये उपजाऊ तो काफी है, बट बाढ़ बाढ़ आती है थोड़ी थोड़ी। बाकी आगे चले कि अभी इसमें कुछ बचा है? हाँ एक सेकंड बस, वो रोहिलखंड वाला मैं अपडेट कर दूं इसमें। थोड़ा नीचे करना होगा, आप एक बार चेक करके उसे सही से कर लीजिएगा। हाँ वो मैंने अभी थोड़ा सा देखा है, तो लगभग इसी रीजन का है। हाँ ठीक। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, रोहिलखंड, ठीक है ना लोकेशन? हाँ थोड़ा सा नीचे, बट ठीक है, हाँ चलिए। एटलीस्ट वी नो दैट पहले रोहिलखंड आएगा, फिर बुंदेलखंड, देन बागेलखंड। बघेलखंड। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं। ये रहा जो हम बात तो कर वही रहे थे। चीज, हाँ हिमालय फिर भाबर वो, और फिर तराई में अभी वो थोड़ा थोड़ा होता है सेडिमेंट, बट वो बहुत गीला सा रहता है, मतलब दलदल बन जाता है। एंड फिर वो भांगर और खादर, ये वाला एरिया गंगा यमुना वाला ना बेल्ट होगा। खादर न्यू एलुवियल और हाँ भांगर ओल्ड खादर, एलुवियल। हाँ नहीं मतलब इसमें जो खादर वाला एरिया है ये मेनली बाढ़ वाले इलाके से बना रहता है, बहुत फर्टाइल रहता है खादर वाला जो न्यू वाला है। ये इसमें गन्ना मतलब शुगर केन और राइस के लिए यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। बट ये जो बांगर है ये थोड़ा पुराना है, तो यहाँ वो वाला इलाका है क्या जो इटावा, और ये जो सॉइल इरोजन हो जाता है चंबल नदी का आसपास का जो एरिया है यूपी में इटावा, वो क्या बांगर से रिलेटेड है? नहीं नहीं, वो बांगर नहीं है, वो तो वो बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, वो चंबल के वो हाँ इलाके, तो चंबल वहां पे वो इलाके में। क्या है, वो छोटी छोटी नदियां होती है ना, वो निकल निकल के इतना ज्यादा इरोजन कर दिया कि वो अब जमीन वो उपज उपज करने के कुछ लायक ही नहीं रही है, तो वो थोड़ा सा अलग है, वो तो टोपोग्राफी अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये किस सॉइल में क्ले कंटेंट ज्यादा रहता है? एलुविलियल में ज्यादा रहता है ना, ओके। क्योंकि वो जितना ज्यादा रोल करके आएगा उतना बेटर क्वालिटी एलुविलियल का वो जो क्ले कंटेंट है उसका रहेगा। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि नदी आगे जाती है, गंगा नदी वगैरह आगे जाती है, तो हमें सेडिमेंट्स और फाइनर मिलते हैं, ठीक है, तो वो सेटल करने लग जाते हैं, तो फाइनर सेडिमेंट्स मिलते हैं टुवर्ड्स द एंड। ये भी तो अभी हम लोग ने बात किया ही ना कि ऊपर का पूरा तराई प्लेन है और नीचे का बस अपलैंड्स है। कैमूर, बेली और कैमूर। विंध्याचल रेंज। चलते हैं। इसमें यूपी की छोटी मोटी तो बहुत सारी नदियां हैं, बट मेनली गंगा, यमुना, राम गंगा और गोमती और घाघरा है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा यूपी में गंगा का जो एरिया है, मतलब काफी लंबा एरिया कवर करती है, लगभग 900 या 800 किलोमीटर का एरिया यूपी के। गंगा का एंट्री पॉइंट यूपी में कुछ है क्या ऐसा? बिजनौर, हाँ बिजनौर से एंट्री करती है, और ये जो बलिया है, जो भी बागी बलिया बात हो रही थी, वहां से ये बिहार में एंट्री कर जाती है। तो ऊपर ऊपर बिजनौर है और इधर बलिया है। और गंगा यूपी के कम से कम 27-28 स्टेट्स हैं जहाँ से ये यूपी से गुजरती है। और गंगा को वो भी नेशनल रिवर भी मिला का दर्जा है ना, 2008 या 9 में मिला था क्या शायद। सुप्रीम कोर्ट हैज लिविंग स्टेटस मिला है ना, लिविंग स्टेटस। नहीं वो लिविंग वो तो अलग है, मतलब ये राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है क्या? राष्ट्रीय नदी हमारी कोई है या नहीं है? गंगा को कहते हैं इसको कुछ लिविंग एंटिटी कहते हैं। हाँ वो तो उत्तराखंड वाले एक केस था, और एक और जगह का केस था ना, वहां पे उन लोगों ने बोला था। संजय उल्टा किया है, बलिया नेशनल रिवर गंगा है। हाँ
तो गंगा का तो हो गया। अब इसमें क्या है कि ये देखिए गंगा से बहुत पहले यमुना देख लेते हैं। हाँ, ये यमुना जो है ये भी ऊपर से ही एंट्री करती है सहारनपुर के पास से। और जब ये इलाहाबाद जो जिसे अब प्रयागराज कहते हैं वहां पे ये गंगा से मिल जाती है, तो वहीं पे संगम है प्रयागराज में। तो इधर से ये यमुना जाती है सहारनपुर के थ्रू, यमुना एंट्री करती है और इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा से। और ये इधर एक हिंडन नदी दिख रही है ना, वो भी यमुना से देखिए मिल रही है, नोएडा के पास मिलती है, वो ऊपर है ना ये हिंडन, तो वो भी और इधर तो ये सब चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी यमुना से मिल जाती है, ट्रिब्यूटरीज है, और सब मिलके इन द एंड गंगा से मिल जाती हैं। और उधर ये देखिए राम गंगा है, राम गंगा भी गंगा में मिल जाती है। और गोमती नदी ये लखनऊ और क्या नाम है ये जौनपुर, यहाँ से दोनों जगह से मेनली ये दोनों जगह इस गोमती नदी पे स्थित हैं। बाकी तो सब हो गए ना, कि कोई और भी है? बस यही है, गंडक और घाघरा ये सब आई थिंक नेपाल से निकलती है ना, गंडक और घाघरा का कहाँ से निकलती नेपाल में कौन सी जगह से? याद नहीं आ रहा। केमचुंग ग्लेशियर ऐसा कुछ था ना? हाँ कोई ग्लेशियर था, अब देखना पड़ेगा, अभी चलते फिर आगे बाद में देख लिया जाएगा। One thing we can see here is पहले यमुना आके मिल रही है गंगा से, then गोमती comes and then घाघरा and then गंडक, है ना? हाँ हाँ हाँ, गंडक मतलब ये यमुना और गंगा मिलती है तो वहां पे संगम होता है, और फिर इधर देखिए गोमती मिल जा रही है, और फिर गोमती और घाघरा, ये घाघरा और गोमती वाला एरिया, घाघरा ये यहाँ से देवरिया ओवरिया नहीं, गंडक देवरिया साइड से है, और वो फिर आगे मिलके पर ये गंडक वाला जो एरिया है ना वो गंगा से बिहार के अंदर मिलती है, मतलब वो गंगा में मिलती है बट वो बिहार में मिलती है, और वही घाघरा में भी है, वो भी बिहार में ही देखिए जाके मिल रही है। करेक्ट। गंडक पटना में मिलती है ना? हाँ मतलब बिहार में का घाघरा तो एग्जैक्टली बिहार के बॉर्डर पे मिल रही है ना? वो देवरिया वाला इलाका पूरा बिहार के बॉर्डर पे ही है ना। आई थिंक वो पटना में ना वो पुनपुन रिवर मिलती है, गंडक शायद में भी थोड़ा आगे मिलती है या पहले मिलती है पटना से। मतलब कुछ ऐसा है कि पटना से पहले एक घाघर मिल जाती है, फिर सोन उसके पास, फिर पटना पड़ता है, फिर सोन उसकी बाउंड्री वहीं पास में मिलती है, उसके बाद जाकर के फिर गंडक मिलती है। तो जो नॉर्थ कोयल देख रहे हैं हमने साउथ कोयल ही पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? वो उड़ीसा में जाकर किसी एक रिवर में मिलती है ना साउथ कोयल। महानदी या ब्राह्मणी थी वो कोई, सौरव बिहार वो कोसी नदी को कहते हैं ना? करेक्ट, सौरव बिहार वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो बार बार अपना रूट ट्रैक चेंज करती रहती है, क्योंकि वो ऊपर हिमालय से ना बहुत सारी मिट्टियाँ लाती है, तो बार बार वो एरिया ब्लॉक हो जाता है, देन वो नई जगह जाती है, तो अलग अलग एरिया में बाढ़ लाती रहती है, तो इसलिए वो बहुत ही मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं है कि किधर से ही आएगा बाढ़, तो ये भी इसलिए थोड़ा। और उसी में ऑक्सबोलिक ज्यादा बनते हैं ना। और ये क्या नाम है, ये नेपाल से इससे रिलेटेड कुछ वो है क्या एग्रीमेंट? कोसी से रिलेटेड कुछ है क्या? नेपाल से ही आती है ना, तो वो वहां से कोई डैम कर देते हैं समटाइम्स का, मुझे याद नहीं आ रहा। पंचेश्वर डैम है क्या? ये भी डैम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ जैसे ऐसा भी होता है कि बाढ़ आ रही होती है, फिर वहां पे डैम से वो खोल देते हैं, तो और अचानक से बहुत बाढ़ आ जाती है बिहार में। उसका भी रिसेंट वो था ना, नेपाल चाइना से ज्यादा क्लोज जा रहा है, तो इसमें उन्होंने लास्ट ईयर वो रिवर मतलब डैम का क्लीनिंग वगैरह भी नहीं करने दिया था इंडिया को, तो वो इशू आया था तब लास्ट ईयर। यूपी ही फोकस कर लो वरना यूपी भी छूट जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं।
ये तो बात हो गई ना कि देखो पूरा एलोवियल है और नीचे ये थोड़ा सा रेड एंड येलो है, और ये जो ब्लैक सॉइल है यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ कुछ कपास वाला एरिया है क्या ये, मतलब यहाँ चना चना वना भी काफी होता है, और अरहर और कॉटन ये वगैरह होता होगा। हाँ Black कॉटन का तो नहीं पता कि होता है कि नहीं, बट ये सरसों और इस टाइप के जो ऑयल सीड्स है ना, तिलहन विलहन, ये काफी होते हैं। और कपास तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। हाँ रेनफॉल तो वही है, 90% ऑफ रेनफॉल कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इधर से, और फिर वो जब जाड़े के टाइम थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो वही पानी बरसता है वो थोड़ा सा उधर के एरिया में, गाजियाबाद मेरठ और एरिया में। बाकी तो कुछ बात करनी है क्या? ठीक है। तो यूपी के मेजर क्रॉप्स वीट, राइस, शुगर केन, पोटैटो और ऑयल सीड्स। तो इसमें वीट में क्या है ना कि यूपी फर्स्ट रैंक पे है, और राइस में ये बंगाल शायद फर्स्ट पे है, यूपी सेकंड पे है। शुगर केन तो अभी हम लोग ने बोला कि हाँ फर्स्ट पे है वो, और पोटैटो में भी शायद यूपी फर्स्ट पे है एंड देन बंगाल है ये। हाँ पोटैटो में भी। हाँ हाँ हाँ। और ऑयल सीड्स तो मेनली एमपी का है, एमपी में ही ज़्यादा होता है। यूपी में कौन सा ऑयल सीड्स ज़्यादा होते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट हाँ मस्टर्ड एंड ये सब होते हैं काम भर के, बट एमपी में बहुत होते हैं। ठीक है। बाकी ये एग्री एक्सपोर्ट जोन भी यूपी में है, 4 एग्री एक्सपोर्ट जोन, मेनली एक पोटैटो से रिलेटेड है, वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है क्योंकि वो आगरा में उसका पूरा सेंटर है, और वो जो पोटैटो मिलता है ना उसका एक ब्रांड का इन्होंने नाम दिया हुआ है, ताज ब्रांड करके। तो ताज ब्रांड के नाम से ही वो आलू मतलब, और इसके अलावा मैंगो से भी रिलेटेड सहारनपुर में शायद है, बासमती राइस से भी रिलेटेड एक एक्सपोर्ट जोन। वो ताज पोटैटो मतलब जल्दी मतलब सिकुड़ते नहीं है ना, ऐसा कुछ है या? एक्जैक्टली पता नहीं है मुझे, बस ये पता है कि वो एग्री एक्सपोर्ट जोन है बहुत, वो एरिया में उसको वो हमें नहीं पता कि वो कुछ अलग सा कुछ है ब्रांड, बट वो ताज नाम से कुछ तो होगा एक्स्ट्रा, हम ज्यादा नहीं जानते। ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनरल बेल्ट। मिनरल बेल्ट तो यूपी में कोई बहुत खास मिनरल है नहीं, ये छोटा नागपुर वाला थोड़ा सा टच है, तो एक तो यहाँ पे कुछ होगा, और मेन तो ये यहाँ पे एक यूपी में अगर मिनरल की बात की जाए तो लाइमस्टोन है काफ़ी, जो कि ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला इलाका है ना वहाँ पे है, और ये ग्लास सैंड, ये जो प्रयागराज वाला इलाका है ना वहाँ प्रयागराज का जो संगम का जो पूरा क्षेत्र है, और तो वहाँ से ग्लास सैंड काफ़ी मिल जाता है। बाकी तो मार्बल भी वहाँ जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र है वहाँ से मार्बल भी मिलता है, और तो कुछ खास नहीं है। एक ये बस ऐसे याद करने के लिए कर लेते हैं कि यूरेनियम यूपी में ललितपुर में मिलता है, ये जो नीचे नहीं है ऐसे साइड में, तो ललितपुर में यूरेनियम थोड़ा मिलता होगा, कितना मिलता होगा नहीं पता, और बांदा में हीरा मिलता है। आई थिंक ये एमपी से थोड़ा टच है ना, तो इसलिए क्या पता थोड़ा भी मिल जाता होगा। बाकी कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, बट ये मेन है। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेट कॉरिडोर, तो ये मेनली एक तो ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये यहाँ लुधियाना से स्टार्ट होता है, और ये क्या नाम है, ये बंगाल में ये क्या नाम है, डाकुनी क्या जगह का नाम है, डानकुनी। हाँ तो वहाँ तक है। इसमें पंजाब के बाद ये हरियाणा वाला इलाका, फिर अपना यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे इसमें आ जाते हैं, और वेस्टर्न वाले में तो बहुत ज़्यादा यूपी का एरिया नहीं आता है, बट हाँ थोड़ा सा टच होता है, तो बस वही है कि ये मुंबई से स्टार्ट होता है ना, हाँ जेएनपीटी से, हाँ जेएनपीटी से स्टार्ट होता है, और फिर ये
दादरी में जाकर के एंड होता है। हाँ जेएनपीटी में स्टार्ट होता है या एंड होता है? मतलब वो कहीं से भी ले लो। हाँ आता जाता है ना, मतलब वो सामान तो आ रहा है जा रहा है, इधर से जाए चाहे उधर से वही। और इसमें एक यूपी में एक इधर अपडेट ये है, बजट 2018-2019 में पढ़ा ही होगा ना आप लोग ने, वो डिफेंस कॉरिडोर वाला तो बने थे। एक यूपी में था और एक दूसरा बताओ। तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु। सबको सब याद है भाई यहाँ पे। क्या चीज? दो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, तो वहाँ पे डिफेंस जो है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट कंपनीज, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो यूपी में एक बन रहा है का एरिया, डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो यूपी में जो ये कानपुर, झांसी, आगरा वाला एरिया जो है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ, और अलीगढ़ और चित्रकूट, ये सब एरिया जोड़ के ये बनेगा। और तमिलनाडु का नहीं पता मुझे उसमें, बस यही है इससे रिलेटेड। कुछ वहाँ लिखा है, हाँ वो एक इम्पोर्टेंट, ईस्टर्न कॉरिडोर पार्शियली सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, ये तो वर्ल्ड बैंक से काफ़ी सपोर्टेड है। और जो वेस्टर्न वाला है वो जापान से, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, तो ये याद कर सकते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक और ये है जापान। खुर्जा में सेरेमिक बहुत मिलता है। हाँ सेरेमिक, हाँ वो तो बहुत सेरेमिक पॉट्स मुगल सराय किसी चीज के लिए वन प्रोडक्ट में होगा, मतलब अगर नहीं होगा कुछ पूछ रहे दीप्ति? हाँ, इज मुगल सराय फेमस फॉर एनीथिंग बाय एनी चांस? हाँ वो रेलवे स्टेशन है। ओके, शायद रेलवे स्टेशन का कुछ इम्पोर्टेंस है ना। मुगल सराय का नाम चेंज होकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया। हाँ वो इसलिए कि दीनदयाल सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ना। नहीं वो तो गोरखपुर है ना। नहीं गोरखपुर वाला सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो खड़गपुर है, नॉट खड़गपुर है। अच्छा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्या गोरखपुर? कुछ तो है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, मतलब सबसे बड़ा खड़गपुर ही है। खड़गपुर है हाँ, मतलब बहुत सारे वो क्या कहते हैं पैरेलल प्लेटफॉर्म्स, हाँ लंबा है। बट हमने कुछ गोरखपुर में पढ़ा तो है, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, बट रेलवे से कुछ रिलेटेड सबसे बड़ा है वहाँ पे, अब देखना पड़ेगा। ये यूपी का है लार्जेस्ट स्टेशन गोरखपुर। यूपी का है? पर देख लेती हूँ, कर लेती हूँ फिर देख आगे चल। वाटरवेज, हाँ इसमें तो वो हम लोग इधर कई बार ये सब देख चुके हैं। ये पूरा प्रयागराज से स्टार्ट होके हल्दिया तक है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल वाज अनवील्ड एट वाराणसी 2018 में, ये कार्गो टर्मिनल वाला। और क्या है इसमें बाकी? ये बताओ 5 कहाँ से गुजरता है, नेशनल वाटरवे 5? ठीक है 4 ही बताओ। थर्ड हमने जो पढ़ा था, थर्ड बताओ। थर्ड केरला में ना, केरला वाला है ना, केरला वाला। वही एमिएबल जी ने कुछ लिखा है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इज गोरखपुर रेलवे दिखा रहा भाई, कुछ तो हमें गोरखपुर का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म का ही बोल रहे थे। इसमें तो नहीं है ना कुछ और कि आगे चले ना? ठीक है आगे चलते हैं। एक लड़ाई नहीं हुई थी, वो चाचा थे जिनकी एक आंख फोड़ दी थी यूपी में, कुछ खाने की जगह पे बाजार में। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रही हो? वो जो चाट के लिए लड़ाई कर रहे थे उनकी बात कर रहे हो क्या? हाँ उसका नाम क्या है उस जगह का? अरे भाई कहाँ स्तर गिरा दिया तुमने डिस्कशन का। मेरठ था ना। नहीं सॉरी, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ, बागपत था वो इलाका। वो जो बड़े से बाल वाले जो थे अंकल साहब। हाँ करेक्ट, जो उठा के चौक स्लैम दिया था एंड में। ये सब इलाका, मुझे जानना है क्या हुआ। इलाका काफी यहाँ के ऐसे केसेस सुनने को मिलते रहते हैं। ये कौन सा डिस्कशन था? कोई है इंसिडेंट है ये? हमें हाँ ये इंसिडेंट है। अभी आदित्य वीडियो शेयर करेंगे उसके साथ ग्रुप में, तो आप बहुत जानोगे। ये देखो राजस्थान तक पहुंच गया, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये। बाहर भी गया है, इतना फेमस था ये।
इवन इस पे केस स्टडी भी बनी थी, मतलब मुरनाल सर ने केस स्टडी बनाई थी इस बागपत चाट वाले केस पर। बागपत आता कहाँ है? कुछ एक और अरे मेरठ के बगल में, जस्ट मेरठ से टच है। मेरठ से टच होता है मेरठ दिल्ली को ही कट दिल्ली करके के। ही बना है बागपत, और एक और तो उधर बहुत ही कुख्यात इलाका है। हाँ, बहुत ही खतरनाक इलाका है। मेरठ के आसपास तो वैसे ही इलाके है ना। हाँ, सारे वैसे ही हैं। ठीक है, अरे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सॉरी। ओके। आपके ऊपर लग सकता है। आगे नहीं बोलेंगे। नहीं, इधर घबराने की बात नहीं है, उसी को सुधारा जा रहा है। अरे मैंने अपने वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया YSR के डेथ के बारे में, कुछ नहीं, अरे वो इतना कोई नहीं देख रहा, हम 10-12 लोग ही देखते उन्हें। हाँ वही वो तो सही है। ओके, नेक्स्ट पे शुरू करो। इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा गंगा है। इसमें क्या है कि ये पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। ये है क्या ना कि मोदी जी जो थे गॉन है। मोदी जी। गौरव मोदी जी तुम यूपी से हो, इतनी जल्दी मत भगाओ उन्हें। मोदी जी जब अपनी वाराणसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना इसका उद्घाटन हाँ। किए थे 2016 में, अभी तक इसका कुछ हुआ है कि नहीं भगवान जाने। ये यूपी से उड़ीसा तक का पूरा एरिया में ये टू प्रोवाइड पाइप्ड कुकिंग गैस के लिए कि घर पे मेनली था कि 2 साल में ये वाराणसी में मिल जाएगा लोगों को, और उसके बाद क्या नाम है आगे तक मिलेगा। तो मुझे तो ऐसा कोई वाराणसी से अपडेट मिला नहीं है कि लोगों को मिलने लगा है, बाकी जो भी होगा कुछ। इसको आसाम से भी जोड़ रहे थे क्या? हाँ, आसाम से मतलब सभी से जोड़ेंगे, बट अभी उधर से स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ बंगाल में हल्दिया, कोलकाता, और उड़ीसा में भी पूरा ये पारादीप। इसमें मेनली ये भी है ना कि CNG जो व्हीकल्स हैं आज अभी वो भी बहुत ज़्यादा उनके स्टेशंस नहीं है ना, तो उसके लिए भी है, ये प्रोवाइड करेगा, और क्लीन फ्यूल्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये सभी एक साथ काफ़ी चीज़ों के लिए ये ऊर्जा गंगा योजना लाई थी। बहुत योजनाएं लाते हैं मोदी जी, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी की जय हो। आगे चले। तो किसी का खुर्जा आ गया है। हाँ, वो खुर्जा, वो कौन बोल। तो इसमें हाँ सर में यहाँ ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्लांट्स। तो एक तो ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो है ये रिहंद में है। रिहंद ये सोन नदी की जो है ट्रिब्यूटरी। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी उसी पे ही है ये, और ये यूपी का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अभी इससे बड़ी कोई है नहीं ना अपडेटेड, तो यही पता है शायद। ओके। और ये जो नरोरा है ये यूपी का एकमात्र एटॉमिक पावर स्टेशन है, जिसे 1990 या 89 के लगभग इसे बनाया गया था। और बाकी ये दो ये है क्या है थर्मल पावर स्टेशन, तो खुर्जा और NTPC दादरी। खुर्जा ये यही बुलंदशहर का के अंदर है ये, और ये जो NTPC दादरी जो है ये वहाँ है गौतम बुद्ध नगर के पास शायद। दादरी वही है हाँ। तो ये दोनों अब इसमें और क्या कुछ और तो डिटेल नहीं पता है मुझे। और एक यूपी में हाँ बोले बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोला है क्या आपने? नहीं वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में नहीं बोल रही हूँ, यूपी में बोल रही हूँ। अच्छा यूपी के हाँ यहाँ पे तो एक ही दिखा रहा है ना? नहीं और भी हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बट ये सबसे बड़ा है इसीलिए ये इसमें बताया है ये। बाकी यूपी में एक सोलर पावर प्लांट भी काफी फेमस हुआ है इलाहाबाद में, इफ्को का स्टेट में सबसे बड़ा है वो। चले आगे। ये सिंगरौली किसी के लिए फेमस है ना? कोयले के लिए। हाँ ये मतलब MP का वो बोलते हैं कि MP ये का सोनभद्र के अंदर ही है ना सिंगरौली। सिंगरौली आई थिंक डिस्ट्रिक्ट भी है। हाँ ये नहीं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट क्या सोनभद्र के अंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है। MP में भी डिस्ट्रिक्ट है, होगा सोनभद्र में भी होगा, बट MP में डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। MP में होगा।
और कुछ? ये सिंगरौली से किसको वो जाता है कोयला, कौन से प्लांट को? आई अभी आपको थिंक बताया ना। किसी को जाता होगा भिलाई First वगैरह। flower. We have seen Rourkela very near to Singrauli, ऊपर वाले इसमें। छत्तीसगढ़ वाला राउल के वही पास में ही है ना, छत्तीसगढ़ से तो टच किया है। राउरकेला तो ओडिशा में है ना, हाँ, राउल के छत्तीसगढ़ में नहीं। ना भिलाई है ना, भिलाई हाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राउरकेला भिलाई नहीं। आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं लग जाता है इनका इतना वहां से ओडिशा में। हाँ, तो राउरकेला नहीं, भिलाई हो सकता है ना? भिलाई, हाँ, तो वो सोर्सेज है ना, वो उसी के पास रखते हैं। फुटलूज और वो पढ़ा था ना हमने इंडस्ट्रीज, फुटलूज और दूसरा क्या होता है? गिग होता है ना, वेट गेन और वेट लूज बोल सकते हैं। तो जो कोयला वगैरह होता है वो बेसिकली वेट लूज करता है, तो उसको ले जाने का कोई मतलब नहीं उतनी दूर, तो वही सोर्स के पास ही लगा उसे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ओके, तो इसमें नेशनल पार्क सबसे पहला जो यूपी में था वो एक ही है एक्चुअली, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि 1970 के लगभग से ही है। और ये दुधवा नेशनल पार्क में ना वहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व है ना शायद। हाँ, और ये रामसर वेटलैंड्स तो अभी इसमें एक ही शो कर रहा है, बट इधर तो अभी कई अपडेट हुए ना, 6 या 7 बीते, नवाबगंज और पार्वती अगरा, पार्वती और समन, समसपुर, सरसाई, सुर सरोवर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कीथम झील पे है, और स्पॉटेड ईगल जो है ना वो सुर सरोवर के आसपास के एरिया में ये पाए जाते हैं। ये हो गया रामसरोवर। अच्छा नहीं, मानसरोवर कहाँ आता है? क्या? मानसरोवर वो चाइना में आता है, चाइना में है मानसरोवर। तो एक सरोवर गुजरात में है, निकलती है, नाल सरोवर है गुजरात में। एक मानसरोवर भी तो है जो, अरे मानसरोवर यात्रा होती है, वो चाइना को क्रॉस करके जाते हैं, शिपकेला पास है वहां से, चाइना में होती है वो, लॉर्ड शिवा की। तो वो विवाह मूवी में जो मानसरोवर बताया, किसने मानसरोवर बताया? विवाह मूवी में बताया था ना एक मानसरोवर। अरे वो सोम सरोवर है। इतने बार देख लिए विवाह। आप जल पी लो। हाँ, कोई मूवी हो अदिति से रिव्यू लेना। ठीक है। ओके, और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? एक तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इस पे रिवर्स भी लिखी है, शारदा, हाँ, शारदा रिवर पे है। तब तक आगे देख लेते हैं। करतनिया घाट, ये गेरुआ रिवर और सरयू रिवर है, ये अभी बताया ना बहराइच के पास है ये। और बखीरा वाला, ये बखीरा जो है ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ये अभी मतलब एक स्टेट बना है। ये कबीर जी का वो वहाँ पे मगहर, पता है ना आप लोग, जहाँ पे कबीर जी ने अपना देह त्याग किया था? नहीं, थोड़ा फेमस है, मतलब पता नहीं आप लोग यूपी में थोड़ा जैसे ये संत कबीर जी ना, थोड़ा बहुत डिटेल हो जाएगा, थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा दुधवा नेशनल पार्क में, कि यहाँ पे ओनली प्लेस इन यूपी वेयर बोथ टाइगर्स एंड राइनोज कैन बी स्पॉटेड। ठीक है, तो तराई रीजन रहता है दुधवा नेशनल पार्क का, तो यहाँ पे टाइगर्स और गेंडे दोनों मिलते हैं। हाँ, इसीलिए टाइगर रिजर्व 1997 और half of world's बारहसिंगा are also found in दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, बारहसिंगा, हाँ, half of world। ओके, देख लो।
इसमें क्या है कि बखीरा वाला तो हो गया ना, करतनिया घाट। बखीरा किसी रिवर तो नहीं बताया ना इसमें? नहीं, रिवर तो नहीं बताया। हाँ, और जैसे ये जो ये चंद्रप्रभा वाला है ना, चंदौली में है, ये यूपी का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 960 या ऐसे कुछ था, बहुत पहले ही बना था। चंदौली में है ये, चंद्रप्रभा सी चंदौली। और किशनपुर, ये हाँ, ये लखीमपुर खीरी में है। ये शारदा रिवर है और लखीमपुर खीरी। बाकी कोई बचा क्या अभी? चंद्रप्रभा ये कर्मनाशा, हाँ, कर्मनाशा रिवर और चंद्रप्रभा, तो वही है। सही है, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व नहीं। हाँ, इतनी जनता है कि सब जगह ही रहती है, तो फिर जानवर कहाँ रहे बेचारे। नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा। हाँ, नेशनल पार्क एक ही है। दुधवा का जो एरिया है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब मेनली लखीमपुर खीरी में है, बट थोड़ा सा एरिया पीलीभीत में भी आता है। तो मतलब थोड़ा सा ये है कि टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है ना ये दुधवा वाला। हाँ, वो भी है। हाँ, टाइगर रिजर्व कितनी है यूपी में? वो भी एक ही है। वो भी एक ही है, नेशनल पार्क भी एक ही है। टाइगर रिजर्व 3 है यार। 3 है? पीलीभीत और अमनगढ़। अच्छा, तो ये दुधवा और पीलीभीत वो ये सेम ही एरिया को उन्होंने अलग अलग कर दिया है क्या, कि सेम को ही आप बता रहे हो? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये वाला। टाइगर रिजर्व के जो है ना अलग अलग सेक्शन पड़ते हैं, पीलीभीत अलग पड़ता है और दुधवा अलग पड़ता है। अच्छा, ठीक है। आई थिंक आएगा शायद टाइगर रिजर्व, तो शायद आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये आ गया ना टाइगर रिजर्व। अभी तो 15 नेशनल पार्क दिखा रहा है यूपी, गलत है क्या? 15 नेशनल पार्क है भाई। नहीं ना, एक तक तो हो नहीं सकता। अरे अपना वो वन नोट शिप देखो ना एक बार संजय भाई। हाँ, वो मैंने मोबाइल पे खोल रखा। हाँ, मैंने वो मोबाइल पे खोल रखा, वो इसी से मैं बता रहा था वो डिटेल। अच्छा, उसमें एक ही लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे वो इनविस का साइड से लिया हुआ है, वो एक ही है। ठीक है, आगे बता दो यार। आगे पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़, ये बिजनौर, पीलीभीत और दुधवा। भाई बिजनौर तो वो सहारनपुर साइड नहीं था, नीचे थोड़ा सा। ये अमनगढ़ का बिजनौर बता रहे हैं ना वो, यही तो था बिजनौर। सहारनपुर भी तो वही है ना। और ये जो पीलीभीत और दुधवा रीजन है ना, उसमें तेराई रीजन आता है थोड़ा। तराई रीजन, हाँ, पूरा वो तराई रीजन। ठीक है। और ये क्या है ऊपर? नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप एलिफेंट रिजर्व। ये एलिफेंट रिजर्व है ना, ये नीले वाला जो है वो एलिफेंट रिजर्व है क्या क्या नाम से है ये? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, इसी नाम से है। एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ कोई? नहीं, कॉरिडोर तो कोई नहीं है, मतलब अभी अपडेट होगा तो नहीं पता, पहले का तो मुझे नहीं, कॉरिडोर तो नहीं। अच्छा, कॉरिडोर का एक कंसेप्ट समझ में आना, मतलब आया नहीं है मेरे को ठीक से। ये कॉरिडोर मतलब तब बनता है ना जब किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को उनका रेगुलरली आना जाना होता है, तो उस पूरे पैच को कॉरिडोर घोषित किया जाता है ना। तो इसीलिए वो यूपी से कुछ गुजरते होंगे ना ये जो, तो होगा कुछ नया। एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क वो कॉरिडोर कहते हैं शायद। हाँ, मतलब अगर नोटिफाई कर दिया ना तब वो कॉरिडोर कहलाएगा, अदरवाइज अगर वो वैसे ही पास करे तो कोई एज सच कॉरिडोर क्लासिफाई नहीं करता। राइट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है बताएं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट। हाँ, टाइगर मैन सलमान भाई। सुभाष बोस क्या? नहीं, कैलाश संखला दिया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर इन्हीं के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। कैन यू नेम द पर्सन अगेन? कैलाश, सत्यार्थी वाले कैलाश है ना, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, सांखला, सत्यार्थी वाला ला। ओके, शंखला दो।
फर्स्ट डायरेक्टर थे शायद ये प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये इंदिरा गांधी से इन्होंने कुछ ऐसा था क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो फोटो तो दिख रही है इनकी इंदिरा गांधी के साथ। हाँ वही हाँ दिख रही फोटो। गूगल पे देख रहे भाई। आगे चलो, 12 बजे तक ये लग नहीं रहा हो पाएगा। हाँ चलते हैं। वर्ल्ड ये हेरिटेज हाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। एक तो अपना ताजमहल है, ये और आगरा फोर्ट है, और फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी इनमें सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ था 86 के लगभग, और ये दोनों जो है ये सेम ईयर में हुए थे 83 में ही। तो बाकी तो इनका डिटेल है वही, आगरा ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, और ये मेनली मकराना मार्बल से ये बना हुआ है ना। और ये हाँ मकराना कहाँ से फेमस है? ये राजस्थान से मार्बल। हाँ राजस्थान का ही। हाँ जी के वहाँ से नागौर। नागौर से। अच्छा, ये मकराना मार्बल काफी अब खत्म हो गया है ना, ऐसा है कुछ ना। या और ये रेड फोर्ट तो अपना ये रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर, अकबर जी ने बनाया था। और क्या है ये फतेहपुर सीकरी जी, ये मीन सिटी ऑफ विक्ट्री, फतह मतलब जीतना होता है ना, तो वही है। कहाँ फतेह करी थी? ये की थी, कहाँ करी थी? अरे यार वो गुजरात क्या? गुजरात को करी थी। और बुलंद दरवाजा। कोई राजा का नाम भी कुछ फेमस है ना, जिसको उन्होंने हराया था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं इतना कोई। ठीक है कोई बात। इंडो मुस्लिम कंपोजिट स्टाइल है इसका। चलते हैं आगे। और एक तो ये चलो आगे। कल्चर, रामलीला, इसका मतलब वही है रामायण, जो रामायण नहीं है, रामचरितमानस पे बेस्ड पूरा एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्म है। ये तुलसीदास जी ने लिखी थी अवधी में, हिंदी की एक बोली है, और इंस्क्राइब्ड इन 2008 एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये यूपी में काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह ये रामलीला होती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा कुछ जगहों पे फेमस है, लाइक अयोध्या में फेमस है, बनारस में, और बनारस के बगल में एक रामनगर है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुछ नाम है नकटैया मेला करके, आई डोंट नो, बट कुछ है वो, रामनगर का भी बहुत फेमस है, और वृंदावन में भी बहुत फेमस है। तो ये सब जगह बहुत धूमधाम से रामलीला मनाई जाती है। बाकी कुंभ तो अभी हम लोग ने देखा ही 2021 में हरिद्वार में जो हुआ था। तो उसमें क्या है कि लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द अर्थ, ये भी क्या नाम है 2000 सन में 2017 या 18 में इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है ना। करेक्ट। हाँ, तो ये क्या नाम है 4 पिलग्रिमेज है। ये बताओ कौन कौन से 4 हैं? नासिक, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, प्रयागराज। नदी बताओ किस किस नदी पे है ये? अच्छा, ये 4 पेज, ये इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा। ये 4 प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ पूर्ण कुंभ होता है जो एवरी 12 इयर्स होता है। ठीक है, और ऐसे जब 12 इयर्स के 12 कुंभ हो जाते हैं तब महाकुंभ होता है, और वो सिर्फ प्रयागराज में होता है। जो कि 2013 में हुआ था। ठीक है, तो नासिक में तो हमने नदी गोदावरी देखी थी ना। और उज्जैन में हमने शिप्रा नदी देखी है, हरिद्वार में हमने गंगा देखी है, और यहाँ पर इलाहाबाद में भी गंगा है मतलब संगम पे वो होता है। इलाहाबाद में ये यमुना और गंगा और सरस्वती जी भी मानी जाती है कि वहाँ मिल रही हैं, तो वहाँ पे होता है। I went there. अरे वाह, हम तो काफी साल रहे हैं। चलते हैं। ओके, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला क्या नाम है, ये बताया था ना कि ये MSMEs काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यूपी में प्ले करती हैं। तो इसके लिए ये
2018 में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये लॉन्च की गई थी। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है पता है किसी को? चाइना से है ना, चाइना में होता है ऐसा। जापान से मतलब स्टार्ट हुआ था, देन फिर तो थाईलैंड और हर जगह ये होने लगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बट मेनली जापान ने ही स्टार्ट किया था इसको। और तो यूपी गवर्नमेंट ने 24 जनवरी 2018 के लगभग 24 जन को यूपी दिवस मनाया जाता है ना, तो तभी इसको स्टार्ट किया था। तो इसमें अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ जो जो फेमस है वो होते हैं। तो लखनऊ में तो अपना चिकनकारी जरदोसी हाँ वो बहुत फेमस है यहाँ। हाँ चिकन तो बहुत फेमस। कानपुर में लेदर प्रोडक्ट्स, कानपुर को कुछ कहते हैं ना, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। हाँ हाँ मैं, पर वो जमाने गए अब। अच्छा अब नहीं कहते हैं। अब पॉल्यूटेड सिटीज में क्वेश्चन में अभी तक पूछते रहते हैं। हाँ और अपना ये भदोही तो बहुत फेमस है कारपेट दरी के लिए। और ये मिर्जापुर, ये पूरा इलाका बहुत ज़्यादा दरी के लिए फेमस है। बनारस में तो बनारसी साड़ियाँ है ही। आजमगढ़ में जैसे काले ब्लैक पॉटरी मतलब काले बर्तन बहुत फेमस। तो जो जहाँ फेमस है ना उसको उस प्रोडक्ट को मेनली उस ज़िले में कर दिया गया है कि ये इस पे ये प्रॉपर अच्छे से कमांड करें, वहाँ पे ज़्यादा उनका लोग और सीखें और ताकि फिर उसको और अच्छे से उसकी मार्केटिंग की जाए। और ये सिद्धार्थ नगर में ना काला नमक राइस है। तो इसके लिए ना अभी कुछ दिन पहले क्या नाम है ये क्या था, अभी थोड़े दिन पहले ही एक काला नमक महोत्सव भी मनाया गया था, ये सिद्धार्थ नगर में ही पिछले महीने ही। चित्रकूट टॉयज का कुछ नाम है क्या या फिर चित्रकूट टॉयज ही है? चित्रकूट वुडन टॉयज, मतलब चित्रकूट ऐसे बस वुडन टॉयज वहाँ होते हैं, तो वो बस वहाँ का ऐसा कुछ नाम तो नहीं है। काला नमक पार्टी वो मार्च में हुआ था, काला नमक महोत्सव। वही ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग अलग जगह इस समय थोड़ा सा ये तरह तरह के महोत्सव हो रहे हैं। लाइक एक और ये लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले हुआ था गुड़ महोत्सव, मार्च में ही हुआ था ये। तो ये सब थोड़ा सा बाकी हो गया ना इसमें। गुड़ महोत्सव मतलब जैगरी? हाँ जैगरी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। शुगर केन यहाँ बहुत है ना, तो वही गुड़ खाते हैं हम लोग, और तो वही करेक्ट। बाकी मुरादाबाद में ये मेटल क्राफ्ट, बाकी मुरादाबाद में पीतल के बर्तन भी बहुत फेमस है। तो वही मेटल क्राफ्ट में बाकी भी आ जाते हैं, मेनली पीतल के बर्तन बहुत फेमस है। बाकी फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग काफ़ी है। कन्नौज में इत्र, कन्नौज का परफ्यूम बहुत फेमस है। मेनली ये कन्नौज का जो इलाका है ना ये लखनऊ के थोड़ा पास है, तो लखनऊ में थोड़ा नवाबों का टाइम था ना, तो इत्र एंड ऑल ये लोग थोड़ा सा माहौल बना के रहते थे, तो वो पूरा फेमस है। बाकी फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ ग्लासवेयर इसमें है। सहारनपुर में वुड क्राफ्टिंग है, और अलीगढ़ के ताले तो सबको पता है, और आगरा में लेदर प्रोडक्ट। आगरा का पेठा भी है। हाँ आगरा का पेठा है, बट वही है कि इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको रखा गया है। एक लॉक एंड की है ना जीआई टैग तमिलनाडु साइड, वो क्या नाम? अच्छा सही, बट नाम नहीं आ रहा। डिंडीगुल, करेक्ट डिंडीगुल है। डिंडीगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु या ओडिशा? तमिलनाडु ना। अच्छा वो हैदर अली का उधर ही था ना, पहला कुछ फैक्ट्री कुछ बनाया था उसने, मे बी। अच्छा डिंडीगुल और एक जगह पड़ता है, मतलब दूसरा वाला प्लेस जो कि हैदराबाद के पास में है, वहाँ पे एयरफोर्स का ट्रेनिंग एकेडमी है। वो कंफ्यूज, वो ट्रेनिंग एकेडमी वाला नहीं पूछेंगे, सिर्फ जीआई टैग वाला है वही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। ठीक है। ये लाइन जो है वो इंडिया के कौन से उस सिटी से पास होता है? ये वही प्रयागराज से गुजरती है, इलाहाबाद से। रियली? नॉट मिर्जापुर?
नहीं प्रयागराज बोलते हैं। मिर्जापुर सबसे पास पड़ती है ना? हाँ मिर्जापुर से क्रॉस होती है ना होगी, बट हम लोग प्रयागराज का जो लास्ट का एरिया है ना वो इससे टच होता है। अब नीचे भी जाती होगी कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन कोऑर्डिनेट तो इसके वाराणसी के ज्यादा पास है। नहीं प्रयागराज तो है, वाराणसी अरे वो मिर्जापुर बोलते हैं, पास तो बहुत सारी जगह के होगा लेकिन बोलते इसको मिर्जापुर ही है, ये जहाँ से पास होती है। रियली? हाँ सही में। ठीक है, you express your sincere thanks. Thank you, CS. Accept. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you चारू जी। अच्छे से नहीं पढ़ा था तो ऐसे ही बता दिया, बट सॉरी। नहीं कोई नहीं।